रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। आप सबको नमस्कार। आपने हमें यह अवसर दिया कि हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। अथर्ववेद के एक मंत्र में आपो पाता औषधयः, ये 3 शब्द कूट किया गया है। इन 3 शब्दों के द्वारा उसमें 3 मंडल का विधान किया गया है। अपोमंडल, जिसको हम जलमंडल कहते हैं, वायुमंडल और औषधि मंडल। जल का संबंध पृथ्वी से नहीं है, उसका संबंध द्युलोक से है, आकाश से है। तो नभोमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये आधुनिक विज्ञान के हिसाब से ये 3 मंडल हम बोलते हैं। उसको अथर्ववेद में आपो पाता औषधया कहा गया है। औषधि शब्द का अर्थ होता है अन्न। जो धान, गेहूं, जौ इत्यादि हैं, उनको औषधि इसलिए कहा गया कि फल पाकांता औषधया, ये लक्षण दिया है। जिसके फल पकने पर उसके पौधे भी सूख जाए। फल पाक अंता, फल पकने पर उसका अंत हो जाए, वो औषधि। ऐसा जो हमारे अन्न हैं उनके साथ ये देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहला मंडल है आपह मंडल, जल मंडल। जल की सुरक्षा परम आवश्यक है, ये वेद कहता है। इसलिए आपो अस्मान मातरः, जल हमारी माता है, ये कहा गया। हमारी माता है, इसका तात्पर्य क्या है कि वो देवताओं की माता है। देवताओं का असुरों के साथ युद्ध होता रहता था। एक बार प्रसंग सत्र ब्राह्मण में भी इसका प्रसंग वर्णित है, वेदों में भी है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है और ऐसे ब्राह्मण में भी है कि एक बार देवतागण असुरों से हार कर भागते भागते उनको कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला, तो सभी जल में जाकर छुप गए। जल में छुपने का उनको स्थान मिला। पहले कहते थे, वेद कहता है कि पहले जल में छिद्र नहीं होता था, अच्छिद्र होता था। इसलिए अच्छिद्रेण पानिना एक प्रयोग किया गया है पवित्रीकरण के विधान। जब देवता उसमें प्रविष्ट हुए जल में, तो जल में छिद्र हुआ, इसलिए उसके बाद से नमक, चीनी आदि जल में घुलने लगा। पहले जल में ये सब घुलते नहीं थे। तो जल देवताओं की रक्षा का एक स्रोत बना हुआ, वो माता की तरह अपने गोद में देवताओं को रख दिया। इसलिए आपको अस्मान मातरः, ये देवताओं का वाक्य है। उसको हम भी पढ़ते हैं क्योंकि जो देवताओं की माता है वो तो हमारी माता है ही, देवताओं से ही हम हुए हैं, उनकी माता हमारी माता है। आपको अस्मान मातरः, उस जल को वेद के टेक्स्ट में कहा गया है आपो विश्वस्य भेखजी। जल जो है संसार का भेखज है, अर्थात दवाई है, औषधि है। जो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं वो जल, वायु, अन्न इत्यादि के ग्रहण करने से ही होते हैं और उनकी शांति भी इन्हीं से होती है। हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चिकित्सा करते हैं, उसके बाद हमें डाइटिंग बताते हैं कि आपको ये खाना है, सुबह ये, शाम को ये, दोपहर को ये दवाई खानी है। तो ये जो हम ग्रहण करते हैं जल, अन्न, औषधि आदि, उन सबों का बड़ा ही महत्व है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए। सबका तात्पर्य यही है कि जल को, वायु को और अन्न को, इनको सुरक्षित रखना है। आज समस्या यही है कि ना हमारा जल शुद्ध है, ना हमारा वायु शुद्ध है और न ही हमारा अन्न शुद्ध है। तीनों ही अशुद्ध हैं, विकृत हैं और उनको उठा करके हमारा जीवन किस तरह चल रहा है वो भगवान के भरोसे चल रहा है। उन पर चिंतन करने का, मंथन करने का और एक्शन लेने की आवश्यकता है, प्रक्रिया में आने की आवश्यकता है। इन सबों को नियंत्रित करने का उपाय वेदों में यज्ञ के माध्यम से बताया गया है। यज्ञ जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये तीनों ही चीजें, तीनों मंडल सुरक्षित हो सकते हैं।
जल का एक पर्याय है सोम। सोम एक लता विशेष भी है, उस लता का रस निचोड़कर उससे याग करते हैं, इसलिए उसका नाम सोम याग। किंतु सोम जल का ही वाचक है। एक बृहद जावानोपनिषद में कहा गया है, अग्नि खोमात्मकम जगत। यह जो संसार बना है वो जल और अग्नि के संयोग से ही बना है। जल और अग्नि को गोपच ब्राह्मण में कहा गया है, आपो भृग्वं गिरो रूपम, आपो भृग्वं गिरो मयम। जल में भृगु और अंगिरा दोनों तत्व है। यह जो भृगु तत्व है और अंगिरा तत्व है, अंगिरा का तो अर्थ हम समझ सकते हैं कि अग्नि से सीधा संबंध है, और भृगु का संबंध वरुण से है। वरुण जल के अभिमानी देवता है। तो भृगु में जो वरुण तत्व है वो आधुनिक विज्ञान जो कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग्नेय तत्व के अंतर्गत आता है, हाइड्रोजन जलीय तत्व के अंतर्गत, सौम्य तत्व के अंतर्गत आता है। तो H2O का जो फार्मूला आधुनिक वैज्ञानिकों ने दिया, 2 भाग हाइड्रोजन में 1 भाग ऑक्सीजन के मिश्रण करने से जल बनता है, ये जो आधुनिक प्रयोगशाला में, वह हमारे वैदिक प्रयोगशाला में पहले से सिद्ध था। उसको आपो भृग्वं गिरो रूपम, आपो भृग्वं गिरो मयम, यह कह करके वैदिक टेस्ट पुष्ट करता है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास यह तकनीक नहीं है कि उसको हम अपनी प्रयोगशाला में उस तरह से प्रयोग करके लोगों को दिखा सकें कि इसमें भृगु तत्व ये है और अंगिरा तत्व ये है। ये हमारे पास उसका उत्तम प्रबंध नहीं है, या उसके लिए हम तैयार भी नहीं हो पाए हैं। अगर दोनों ही विद्वान, आधुनिक और वैदिक, ये दोनों विद्वान एक टेबल पर, एक प्रयोगशाला में बैठकर इन विषयों पर चर्चा करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो बातचीत से। या वीरेंद्र मनयन नत्यराती ही, जब इंद्र का राज्याभिषेक हुआ था उस समय में जिस 17 प्रकार के जलों का संग्रहण किया गया था, वो जल कैसे थे तो कहा गया कि मधुमती, एकदम मधुर स्वाद से युक्त थे, ऊर्जस्वती, ऊर्जावान थे, और राजत्व गुण को उत्पन्न करने वाले थे, और चिताना माने चेतना से युक्त थे। ऐसे जलों का संग्रह करके इंद्र का अभिषेचन किया था मित्र और वरुण देवताओं ने, तब इंद्र बहुत बड़े सम्राट बने थे, राजा बने थे। तो आप लोगों ने मुझे समय दिया। वो भी पढ़ते हैं और उनको पुष्ट भी करना पड़ता है, उनको भी जीवित रहने की आवश्यकता है, और वो प्रसन्न होकर, जैसे हम प्रसन्न होकर जिसने हमें प्रसन्न किया उसको रुपा करते हैं, वैसे वो भी करते हैं। जहाँ जहाँ चेतन व्यवहार है, हमारे व्यवहार भी उसमें लेके जाते हैं, वो सुनते भी है, मंत्रों को सुनकर, स्तुतियों को सुनकर वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। ये चेतन व्यवहार जैसे पंच महाभूतों में है, जहाँ जहाँ वैदिक तत्व देवता तत्व से संबोधन करता है, उन सब में ये बात आएगी। और मंत्रों को, क्योंकि ये मंत्रवाणी हमने नहीं निर्माण की है, हमारे यहाँ आता है कि प्रत्यक्ष जो ऋषि है वो देवताओं को संतुष्ट करने के लिए ही मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो जब देवता तत्व का उनका साक्षात संवाद होता था, तो वो संवाद हमने निर्माण न करने का हम उसको प्रैक्टिकली ये नहीं कर सकते, प्रूव करना मुश्किल है। लेकिन देवता तत्व मंत्रों को सुनते ही तो ऋषियों का से हमें पता चल रहा है, इसलिए वो जरूर सुनेंगे और उनका संस्कार जरूर होगा, ये गारंटी। एक सूचना मैं दे दूं कि यद्यपि भारतवर्ष में 17 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, उसमें से एक हमारा विश्वविद्यालय पहला है जहाँ पर प्रत्येक प्रतिपदा में, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, इष्टि होती है, और उसके लिए हमारे पास ये विद्वान अभी उपलब्ध हुए। पिछले साल इनकी नियुक्ति हुई है, जब से ये आए तब से। उसके बाद लड़ झगड़ करके मैंने एक यज्ञ मंडप भी बनवाया वहाँ, और ये यज्ञ कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, कभी आप लोगों को मौका मिले तो जरूर पधारिए और यज्ञ का